नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए श्रृंगार रस की परिभाषा तथा उदाहरण लेकर के आया हूँ। यदि आप कक्षा 9, 10, 11 या फिर 12 के छात्र हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताता हूँ कि किस प्रकार से परीक्षाओं में क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए, यदि आप कक्षा 9 या फिर 10 के छात्र हैं तो उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। यदि आप कक्षा 11 या फिर 12 के छात्र हैं तो उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि श्रृंगार रस का परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों, मैं गारंटी करता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आप सभी को श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण बहुत ही आसान तरीके से याद आ जाएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत ही सरल सा परिभाषा और बहुत ही सरल सा उदाहरण लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रृंगार रस की परिभाषा जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। जी हाँ दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। और बात करें इसके परिभाषा की, तो परिभाषा इसका क्या होगा? देखिए, रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। और बात करें इसके अन्य परिभाषा की, दूसरे शब्दों में समझने की बात करें तो देखिए, इसको कैसे समझ सकते हैं हम। देखिए, प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित स्थायी भाव रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। माने प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित स्थायी भाव में जब प्रेम से उत्पन्न आनंद, माने प्रेम की वजह से जब आनंद उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। अब देखिए, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब बात करें हम संयोग श्रृंगार की, तो देखिए, संयोग श्रृंगार का परिभाषा क्या होता है? देखिए, जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। एक बात समझ लीजिए आप। देखिए, संयोग मतलब संयोग करना, माने जुड़ना, मिलना, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब नायक व नायिका के मिलन का वर्णन हो तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। अब उदाहरण इसका कौन कौन सा है? देखिए, उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण है, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब देखिए, इस उदाहरण में मनु कहते हैं श्रद्धा से कि कौन हो तुम वसंत के दूत, माने तुम कौन हो जो वसंत के दूत के समान प्रतीत हो रहे हो, और विरस पतझड़ में अति सुकुमार, और इस फीकी हुई पतझड़ में, देखिए विरस माने होता है निरस या फिर फीका, और इस फीकी हुई पतझड़ में अति सुकुमार, बहुत ही सुकुमार माने कोमल प्रतीत हो रहे हो, और घन तिमिर में चपला की रेख, और अंधकार रूपी बादलों में, देखिए तिमिर मतलब होता है अंधकार, और अंधकार रूपी बादलों में चपला की रेख, बिजली की रेखा के समान प्रतीत हो रहे हो, और तपन में शीतल मंद बयार, और तपन में कैसा प्रतीत हो रहे हो? और तपन में ठंडी धीमी हवा के समान प्रतीत हो रहे हो। देखिए, आप चाहें तो इस उदाहरण को याद कर सकते हैं, नहीं तो ये उदाहरण यदि आपको नहीं याद हो जाता है तो हम इसके लिए आप सभी को 2 उदाहरण और बता देते हैं। देखिए, दूसरा उदाहरण क्या है कि लता ओठ तब सखिन्न लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचल ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। आप चाहें तो इस उदाहरण को भी अच्छे से याद कर सकते हैं। किसका उदाहरण? ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। और अन्य उदाहरण देखें, तीसरा उदाहरण, तो तीसरा उदाहरण क्या है? देखिए, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो ये है संयोग श्रृंगार का 3 उदाहरण। आप चाहें तो इन तीनों में से कोई सा भी एक उदाहरण लिख सकते हैं संयोग श्रृंगार के अंतर्गत। तो चलिए, अब हम देखते हैं वियोग श्रृंगार का परिभाषा और उदाहरण। तो देखिए, वियोग श्रृंगार का परिभाषा क्या होता है? देखिए, जब नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। अब देखिए, विरह माने क्या होता है? देखिए, बिछड़ने, माने जब वियोग की दशा हो, यानी बिछड़ने की स्थिति का वर्णन किया गया हो तो वहाँ पर कौन सा श्रृंगार होगा? वियोग श्रृंगार होगा। अब बात करें इसके उदाहरण की, तो देखिए, इसका उदाहरण कौन कौन सा है? देखिए, हे खगमृग हे मधुकर स्नेही, तुम देख सीता मृग नैनी। ये है वियोग श्रृंगार का उदाहरण। अब देखिए, इस उदाहरण में क्या बोला जा रहा है? देखिए, इस उदाहरण में बोला जा रहा है कि हे खगमृग, माने
हे पक्षी, हे हिरण, हे मधुकर स्नेही, तुम देख सीता मृग नैनी। तुमने हिरण के समान नेत्र वाली सीता को देखा है। माने यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया था तो वहाँ पर श्री राम सीता माता को ढूंढते हुए पूछते हैं किससे किससे पूछते हैं, देखिए पूछते हैं कि हे खग माने हे पक्षी, हे हिरण और हे मधुकर स्नेही, क्या तुमने हिरण के समान नेत्र वाली सीता को देखा है। तो यहाँ पर किस स्थिति का वर्णन किया जा रहा है, बिछड़ने की स्थिति का, क्योंकि राम और सीता जी बिछड़ चुके हैं। तो प्रस्तुत पद में किसकी स्थिति का वर्णन किया गया है, सीता जी के बिछड़ने का, राम जी के बिछड़ने की स्थिति का वर्णन किया गया है। माने नायक और नायिका के विरह का वर्णन किया गया, वो बिछड़ने का यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। और देखिए दूसरा उदाहरण इसका क्या है कि ऊधो मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवरध्यो ईस। तो इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, इसमें भी विरह की यानी बिछड़ने की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो देखिए कैसे किया गया, देखिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव मन न भय 10-20, माने मेरे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन है। एक कहूँ सो गयो श्याम संग, माने हमारे पास एक ही मन है, वो भी श्याम माने श्री कृष्ण के साथ चला गया है। कौ अवरध्यो इस, अब हम किस मन से इस माने ब्रह्म की माने परमात्मा की अवरध्यो माने आराधना करें। तो यहाँ पर कुल मिला करके यहाँ पर बोला जा रहा है कि हे उद्धव हमारे पास तो एक ही मन है, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, वह भी श्याम के साथ चला गया है, माने श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब हम किस मन से उस निराकार अर्थात निगुण ब्रह्म की आराधना करें। और हाँ दोस्तों देखिए वियोग श्रृंगार को हम क्या बोलते हैं, विप्रलम श्रृंगार भी बोल सकते हैं। देखिए वियोग श्रृंगार का एक नाम ये भी है कि वियोग श्रृंगार को हम क्या बोल सकते हैं, विप्रलम श्रृंगार भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी को श्रृंगार रस के 2 परिभाषा बताया है। 2 परिभाषा में से जो भी परिभाषा आप सभी को याद हो जाए वो आप बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने आप सभी को संयोग श्रृंगार का 3 उदाहरण दिया है, जो आप सभी को उदाहरण अच्छे से याद हो जाए उसे आप लिख सकते हैं। और वियोग श्रृंगार का मैंने 2 उदाहरण आप सभी को दिया है, वो उसमें से आप सभी को जो भी अच्छे से याद हो जाए आप उसे बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके हर एक वीडियो से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से। तो दोस्तों ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।